आपको सबसे पहले अपनी इनकरेक्ट यानी कि आपने जो चीजें गलत की हैं आपको वो देखना चाहिए। इस सिंगल पेपर में 80 मार्क्स वाला हाई स्कोरर है, तो याद रखिएगा एग्जामिनर क्या करता है, उस 80 मार्क्स को वो 100 परसेंटाइल मान लेता है। लगता है कि कोई भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में स्पेशली, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको रीजनिंग में क्या दिक्कत आ रही है। काफी ज्यादा सुना होगा आपने कि मॉक पेपर का सही एनालिसिस करना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स भी आपको अपनी पेड बैचेस में, यूट्यूब क्लासेस के अंदर हमेशा अक्सर ये बोलते हैं कि यार मॉक पेपर का एनालिसिस करो। जब भी कोई एग्जाम होता है या उसके नियरेस्ट जब भी होता है, तो आपको हमेशा लास्ट मिनट टिप्स मिलती है। और लास्ट मिनट टिप्स में भी आपको मैक्सिमम टीचर यही कहते हुए मिलते हैं कि बच्चों आप अपने मॉक पेपर का एनालिसिस करो, देखो आपने कितने सही किए कितने गलत किए। और आप में से कई सारे बच्चे जो फ्रेशर होते हैं वो ये सोचते हैं कि मॉक पेपर को कैसे एनालिसिस करते हैं। हमने तो बस पेपर गए, पेपर दिया, लेकिन पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। उनको कुछ अंदाजा ही नहीं होता है कि कैसे एनालिसिस किया जाता है और उसको आगे कैसे सुधारते हैं। और इवन दैट कई कई बच्चों को जो ऑलरेडी रिपीटर्स होते हैं, जो कई एग्जाम दे चुके होते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि कैसे एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि सर कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो मैं आज आपको इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर सारी बातें बता दूंगा। केवल 5 मिनट आपसे लूंगा, तो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये हो सकता है 2023 के आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो और आपका हर एग्जाम आप क्रैक कर लें। ठीक है, तो आज की इस सेशन में हम बात करेंगे मॉक पेपर के एनालिसिस को करने का सही तरीका क्या है, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं हूं सचिन मोदी, योर रीजनिंग एजुकेटर हैविंग मोर देन 10+ ईयर एक्सपीरियंस इन रीजनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम कोई पेपर करते हैं या जब भी हम कोई मॉक पेपर लगाते हैं, तो मॉक पेपर को जब हम सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद हम क्या क्या चेक करते हैं। ये 4 चीजें हमारे पास होती है। हमने कितने सही किए, हमने कितने गलत किए, कितने हम ऐसे हैं जो स्किप कर दिए हैं। स्किप करने का मतलब क्वेश्चन हमने देखा, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई हमसे ये नहीं होगा और हमने उसको स्किप कर दिया। और चौथा ऐसा है कि भाई टाइम की इतनी कमी थी कि हमारा पेपर ऑटो सबमिट हो गया, कई क्वेश्चन तो हम देख ही नहीं पाए। राइट, तो ये 4 स्टेप्स जनरली होती है किसी भी पेपर को आप अटेम्प्ट करते हैं, तो ये 4 चीजें जो है हैपन होती है। अब होगा क्या, ये जरा समझिएगा। जब आप इसको एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस का अप्रोच क्या होना चाहिए आपका। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो इसका हमेशा वाइस वर्सा करने की कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं करेक्ट कितने किए और वो करेक्ट को देखने लग जाते हैं। पर दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, ये सही अप्रोच नहीं है। आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कितने आपने गलत किए, क्योंकि आपके पास उस वक्त टाइम था। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या आपने किसी प्लेस पे कोई व्यक्ति गलत बिठा दिया, क्या आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी, या क्या आपने पढ़ते वक्त रीडिंग में कोई मिस्टेक कर दी। आपको सबसे पहले अपनी इनकरेक्ट यानी कि आपने जो चीजें गलत की हैं आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास उस वक्त टाइम था, सफिशिएंट टाइम आपने उस क्वेश्चन को दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसी सिली मिस्टेक है जो आपने करी। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्यों मैंने वो करी और अगली बार के लिए मैं उसे कैसे सही कर सकता हूं। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा बकायदा आपके नोट्स के अंदर। सेकंड है स्किप क्वेश्चन। क्यों किया मैंने उसको स्किप, क्या उस वक्त मेरा थॉट था, और अब उसको अगर मैं अटेम्प्ट करता हूं बाद में, अगर मेरे रियल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मेरा अप्रोच क्या होगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, यह मुझे पता होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो आता है कि भाई आपको पता है कि मैंने मिस तो किया है क्योंकि मैं पेपर अटेम्प्ट कर नहीं पाया, मेरा टाइम खत्म हो गया, तो ऐसा मैंने कौन कौन से क्वेश्चन है जो मिस किए। इससे आपको यह पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए और कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन पे आपको देखना चाहिए। तो स्किप क्वेश्चन का मतलब होता है, हो सकता है बाद के क्वेश्चन आसान हो, लेकिन आप तो पहले ही फंस गए। तो आपकी यहां पे जो स्ट्रेटजी वाली बात होती है ना, कि पेपर को अटेम्प्ट करने की हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी में जनरली एक टीचर जो वेल एक्सपीरियंस होता है वो आपसे हमेशा ये कहता है कि कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक बार बाकी के क्वेश्चन चेक कर लिया करो, या कोई भी क्वेश्चन जो थोड़ा चैलेंजिंग होगा उसको अटेम्प्ट करने से पहले एक बार बाकी के क्वेश्चन से गो थ्रू किया करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीचर ये जानता है कि हो सकता है आप एक चैलेंजिंग क्वेश्चन में अपना समय लगा रहे हो और आपको पता है कि आगे के कुछ क्वेश्चन ईजी है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, और फिर जाके आपको चेक करना है करेक्ट क्वेश्चन कितने आपने सही किए, पहले तो ये पता होना चाहिए। सही आप देखने के बाद अब आप ये देखो कि भाई आपने उस क्वेश्चन को दिया कितना टाइम, और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप कितना टाइम देते थे। जैसे सिलॉक्स का एक क्वेश्चन है, हार्डली 15 से 20 सेकंड लगता है, पर हो सकता है कि आपने रियल एग्जाम के अंदर उसको 55 सेकंड दे दियो, 60 सेकंड दे दियो, 45 सेकंड दे दियो। तो आप यहां पे ना, जैसे आप थोड़ा थोड़ा टाइम को चेक करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, यार ये क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस के दौरान 20 सेकंड में करता था, यहां मैंने 40 सेकंड में किया या 50 में किया, मैंने 30 सेकंड ज्यादा दिए, क्यों दिए। ये आपकी मेंटालिटी जैसे डेवलप होगी ना, अगली बार वो 50 आपका 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा यार मैंने लास्ट टाइम 50 दिए थे, मुझे नहीं देना है। राइट, तो आपको यहां पे पता होना पड़ेगा। ये तो 4 चीजें जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब
हम बात करते हैं परसेंटाइल के कॉन्सेप्ट को कि परसेंटाइल, क्योंकि जब मॉक होता है तो सबसे पहले समरी आती है आपके पास, यानी आपने किसी भी मॉक को लगाया होगा हमेशा एक समरी आती है, समरी के बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज डिटेल आती है कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट अटेंड किए हैं और क्या क्या उसकी डिटेल है। तो सब्जेक्ट वाइज डिटेल तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप समरी में चेक क्या चेक करेंगे वो देखो। समरी में आपके पास परसेंटेज होता है कि आपका परसेंटेज क्या आया, जो कि जनरल ऑलवेज 100% होता है। एक्यूरेसी का परसेंटेज आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है। आपने सुना होगा ना, टीचर कहते हैं यार प्री का एग्जाम निकालना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी विन द गेम। जितनी स्पीड होगी, जितनी एक्यूरेसी होगी, यू विल सी द एग्जाम, यू विल क्रैक द एग्जाम। तो एक्यूरेसी का परसेंटेज कौन है भैया, कैसे पता लगेगा, यहां पता लगेगा। तो आपके मॉक के अंदर एनालिसिस के कॉलम में ये चीज गिवन होती है, ये शायद आपने देखी नहीं होगी, देखिएगा आज। और फिर आता है आपका परसेंटाइल, राइट। अब परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसे समझते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों, परसेंटाइल को चेक करने के लिए सपोज करो कि एक पेपर को 100 बच्चों ने दिया, 100 बच्चे हैं मेरे पास, उन्होंने एक पेपर को दिया और वो पेपर कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, ठीक है। अगर वो 100 मार्क्स का है और किसी ने भी अगर बच्चे ने स्कोर किया और उस पेपर में मान लो 80 नंबर वो लेकर आया, वो बच्चा हाईएस्ट स्कोर है उसका, वो कि वो उस पेपर के अंदर इस सिंगल पेपर में 80 मार्क्स वाला हाई स्कोरर है, तो याद रखिएगा एग्जामिनर क्या करता है, उस 80 मार्क्स को वो 100 परसेंटाइल मान लेता है, ठीक है। यानी कि अब वो जितने भी नंबर देगा बाकी बच्चों को जिनके और भी कम नंबर आए हैं 80 से, उनको वो इसी को ही वो 100 परसेंटाइल मान लेगा। अब वो 100 मार्क्स पे नहीं जाएगा, अब वो इसी को ही 100 परसेंटाइल मान लेगा और इसी परसेंटाइल पे फिर वो बाकियों को नंबर देगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चे जो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, मतलब उनका अनअटेम्प्ट होता है। आप एक बार चेक करिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसे देख पाएंगे। आपने 100 क्वेश्चन ही अनअटेम्प्ट कर दिए, एक मॉक आपने ऐसा लगाया, ठीक है, और एक मॉक आप ऐसे लगाया जिसमें आपने 5 क्वेश्चन किए रॉन्ग और बाकी 95 आपने किए अनअटेम्प्टेड। आप ये देखेंगे कि इसके मार्क्स 0 आ रहे होंगे या कम आ रहे होंगे, इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये अनअटेम्प्ट वाला 100 था, इसके माइनस में नहीं है, तो कई क्वेश्चन माइनस में होते हैं, कई लोगों के माइनस में नंबर होते हैं, इसलिए वहां पे भी अनअटेम्प्ट पे भी आपको परसेंटाइल मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से जिसका मैक्सिमम है उस हिसाब से दिया गया है। तो कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने और नेगेटिव किए होंगे, तो अगर 5 गलत है 95 अनअटेम्प्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो और पीछे कैटेगरी में जा रहा है, उसकी रैंक और पीछे आ रही है। तो ये तरीका है दोस्तों, आप अपने मॉक को एनालिसिस इस तरीके से करें, ये पूरा की पूरा परफॉर्मा अप्लाई करें। इस वीडियो में अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो इसको 2 बार समझे, 3 बार समझे और इसको समझे। और एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में स्पेशली, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है और मैं पिछले 10 सालों से अपने हजारों स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट करवा चुका हूं बैंक कैटेगरी के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको रीजनिंग में क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेता हूं, पीडब्ल्यू की ऐप पे लेता हूं, यूट्यूब पे लेता हूं और साथ में आपको गाइड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज है जो मुझे मोदी सर से पूछनी चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।